Hello friends, what are you feel connected with जीके स्टेट दवाई अस्पताल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भारत में वन इंडियन फॉरेस्ट। इंडियन फॉरेस्ट जो भी भारत की परीक्षाएं होती हैं हमारी, उनमें सभी में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। चाहे वह वनों से संबंधित हो, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, या वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, कौन कौन से वन हमारे लिए लाभकारी होते हैं, उनसे हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, कौन से वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते हैं, वह सारे ही क्वेश्चंस आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो से खत्म करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदे वाला रहने वाला है। तो सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और जो भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वह सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी हमारा नया वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है भारत में वन या इंडियन फॉरेस्ट। तो यहाँ से हमारे जो वन है, चाहे किसी भी देश में, किसी भी देश में, संसार में जो भी वन पाए जाते हैं वह उस देश के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। वहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो उसी में हमारे यहाँ जो भारत में हमारे यहाँ 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं आप लोगों को यहाँ से पहला ही टॉपिक का क्वेश्चन बनेगा आपका कि 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से वन पाए जाते हैं। पहला जो आपका ये दिया गया है मरुस्थलीय वन। कौन से वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, पहला मरुस्थलीय वन। दूसरा आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये पर्वतीय वन इन्हें कहते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा आपका सदाबहार वन, सदाबहार वन, सदाबहार वन पाए जाते हैं। चौथा आपका ज्वारीय वन, और पांचवा है आपका उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन। ये सारे ही जो वन हैं आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं वह आज हम यहाँ से आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे। आप इस नक्शे से पहचान सकते हैं कि किस क्षेत्र में आपके कौन से वन पाए जाते हैं। जैसे आपका जम्मू कश्मीर वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इसलिए हमने आपके लिए नक्शा रखा है कि किस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो पर्वतीय इलाका है, यहाँ पर हमारे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इस तरफ गुजरात और महाराष्ट्र जो भी क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं इधर साइड। और ये जो आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो नीचे जो भी राज्य बने हुए हैं, यहाँ पर हमारे जो वन है वह कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो पश्चिमी घाट से लेकर यहाँ तक, ये आपके यहाँ तक ये जो जा रहे हैं, तो इधर साइड, तो ये आपके यहाँ तक आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो हमेशा कैसे रहते हैं? हरे रहते हैं। इन सभी वनों के बारे में विस्तृत रूप में हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर आपके ये जो इधर नया पॉइंट इधर से दिखाई दे रहे हैं, ये आपके यहाँ पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। जो टोटल है हमारे भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी, एक एक पॉइंट के बारे में आपको समझाएंगे किस वन से हमें क्या क्या लाभ होता है और कौन से वन हमारे लिए अधिक लाभकारी हैं। इस सभी के बारे में आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और यह वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए तो आज हम देखते हैं आगे। आप लोगों को हमने 5 प्रकार के वन बताए, उसमें से आज हम विस्तृत रूप में जो इस वीडियो में देखेंगे वह आज हम सदाबहार वनों के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन इन वनों से पूछे जाएंगे वह पॉइंट वाइज आप यहाँ से समझेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन इन वनों से अगर पूछा जाता है तो वह हमारी वीडियो से अगर नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं।
पहला जो पॉइंट है, हम पॉइंट के माध्यम से सारे पॉइंट आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे आपको समझाएंगे। इन वनों को जो हमारे सदाबहार वन हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को इस तरह से पूछा जा सकता है कि सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहलाते हैं। इनको दूसरा नाम इनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्यों कहते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि यहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा आप लोगों का कि कौन से वन है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो पॉइंट वाइज आप सारे क्वेश्चन के जो भी आंसर आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा उसको पॉइंट वाइज समझाया। तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है किन वनों में होती है, सदाबहार वनों में होती है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। और तीसरा पॉइंट है कि यह वन कैसे होते हैं, अत्यंत घने होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनता है। सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए वह क्वेश्चन से टॉपिक वाइज आपको लाइन पॉइंट वाइज आप लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो जो भी जो यह वन है वह कैसे होते हैं, अत्यंत घने होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वन है जो अत्यंत घने अवस्था में पाए जाते हैं पृथ्वी पर। तो कौन से वन है वह सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी इन्हें कहते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण कि सूर्य का प्रकाश इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन पर नहीं पहुंच सकता। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वन हैं जिनमें सूर्य का प्रकाश इतने घने होने के कारण सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो वह कौन सी है, सदाबहार वन है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, पहली चीज यहीं से आपको समझना है क्योंकि सबसे अधिक वर्षा, जब वर्षा सबसे अधिक होती है, जब 12 महीने यहाँ पर वर्षा होती रहती है, तो ये वन कभी भी सूख नहीं सकते, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। तो यहाँ पर 12 महीने जो है क्या रहते हैं वन, ये हरे रहते हैं, हमेशा वर्षा होती रहती है, सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है। इन वनों की लंबाई, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सदाबहार वनों की लंबाई क्या होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन 45 से 60 मीटर तक इनकी जो लंबाई होती है, ऊंचाई यानी कि होती है। इन वनों की भूमि दलदली होती है, कैसी होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन वनों में जो भूमि है दलदली पाई जाती है। तो आपके सदाबहार वनों में जो भूमि होती है वह कैसी होती है, दलदली। इसी के कारण इनका विदोहन, इनको अधिक से संख्या में लोग इसको नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो भूमि है कैसी होती है, दलदली होती है। अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग की औद्योगिक दृष्टि से भी यह जो वृक्ष है, यह जो वन है वह क्या होते हैं, लाभदायक। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पॉइंट भी बनता है। हम आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट छांट कर लाए, यहीं से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं कि औद्योगिक दृष्टि से कौन से वन लाभदायक है, तो आपके सदाबहार वन। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अगला है इन वनों का जो क्षेत्र है, आप लोगों को क्षेत्र हमने समझाया था अभी मैप में कि पश्चिमी घाट, हमारा जो पश्चिमी घाट है, यहाँ से हम देखेंगे पश्चिमी घाट, ये वाला जो इलाका अभी हमने यहाँ पर समझाया था आपको, ये क्या है आपका भारत का पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट, और यहाँ से जब हम यहाँ से ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर हमारा मेघालय और असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका पश्चिमी घाट। और यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो भी क्षेत्र है यहाँ पर, वो आप लोगों के इन क्षेत्रों में जो कैसे क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र कहे जाते हैं। कैसे क्षेत्र, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालय के तराई क्षेत्र भी इन क्षेत्रों को कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इन जगहों पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट, और उधर यहाँ से जाते हुए थोड़े यहाँ पर पाए जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक मेघालय, असम, त्रिपुरा, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझाया। लास्ट जो पॉइंट है, इसमें कौन से वन आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कोई एक 4 उदाहरण दे दिए जाते हैं आपके बहुविकल्पी में। ठीक है, तो इसमें से कोई सा एक उदाहरण, तो इसलिए हमने आपको सदाबहार वनों में आपके ताड़ है, ताड़ के वृक्ष, महोगनी, नारियल, बांस, रोजवुड, बेंत आदि प्रमुख वृक्ष जो है यहाँ इस वनों में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को इस टॉपिक से
जो भी सदाबहार वनों से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सारे निकाल कर आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।